पिछवाड़े में डर हो कि भैया अगर हम पेपर लीक करवाएंगे तो हमारी गद्दी लीक हो जाएगी, हमारा पिछवाड़ा लीक हो जाएगा, हमारा जितना भी पद था वो सब लीक हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो बस नाम रहेगा अल्लाह का, तो कहीं ना कहीं तो अभिजीत दीपके का समर्थन होगा। उसके बाद वहाँ पे इस तरह की, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, जो नीट के विद्यार्थी के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ सबको आवाज उठाना चाहिए। बता प्रोटेस्ट कैसे चल रहा है, वो कह रही गांव के प्रधान की बात हो रही है यहाँ, उसे इन पे धर्मेंद्र प्रधान के गांव के प्रधान की बात हो रही है, ये मजा नहीं आ रहा है सर। मोदी जी को गाली थोड़ी दे देंगे, चंद लोग हैं जो पार्टी में गदर मचा रहे हैं, चंद लोगों के लिए थोड़ी पार्टी को बदनाम कर दोगे आप पे। जो गलत कर रहा है उसका इस्तीफा मांगो ना, जो गलत कर रहा है उसका मांगो ना। मोदी जी क्या गलत कर रहा है? भाषण दे रहे हो यहाँ पे, वहाँ जाके क्यों नहीं बोल रहे हो? कहाँ जा कंधा तुड़वा के आ रहा हूँ शाम से। काम करोगे तो ऐसे कंधे टूटेंगे। क्यों, क्या काम करेंगे? क्या सौरभ दास एक बंदा पलटी मारी और वो हॉस्पिटल में गया, तो इनके कंधे इनके टूटेंगे ना। देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये भाई बोल रहे हैं लड़कियों के कपड़े फाड़े गए। मैंने बोला सबूत दिखाओ, तो ये अपना दिखा रहे, तो लड़की हो। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। इस वक्त मौजूद है दिल्ली के राजीव चौक पर। बता दें कि बगल में जंतर मंतर, और आज ही 20 जुलाई है और आज जो था प्रोटेस्ट होने जा रहा था कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ समर्थक जो प्रदर्शनकारी। आइए इनसे जानते हैं, क्या नाम है? ऋषिकेश शुक्ला। अच्छा ये बताइए कि आज कॉकरोच जनता पार्टी वाले जो है संसद घेरने जा रहे हैं पर घेर नहीं पाए, क्या कहिए? भाई मोदी जी की गलती है, मोदी जी ने बारिश कराई, वाटर कैनन छोड़ दिया। मोदी जी हाय हाय, मोदी जी इस्तीफा दो कह रहे हैं। आज मोदी और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेके रहते, और कॉकरोचों ने जो लड़कियों को आगे कर दिया, जो विकलांगों को आगे कर दिया, उसका क्या? उसके ऊपर भी तो बात करें ना। जब तुम आगे कर सकते हो लड़कियों को ताकि तुम बचे रहो, तो मोदी जी भी पुलिस को आगे कर रहे हैं। आखिर कानून व्यवस्था बनानी है ना, हमारा देश संविधान से चलता है, तो मोदी जी तो आगे खड़े नहीं होंगे। पुलिस है संविधान को बनाए रखने के लिए, पुलिस है सुरक्षा नीति को बनाए रखने के लिए, तो पुलिस को रखा है आगे। लेकिन कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि अब मोदी से भी इस्तीफा लेके रहेंगे। पहले धर्मेंद्र प्रधान था, अब मोदी जी से लगता है कि मोदी इस्तीफा दे पाएंगे? मोदी जी इस्तीफा तो नहीं, लेकिन उनके पीछे कुछ जरूर दे देंगे अगर ये इसी तरीके से चलाते रह गए तो। क्योंकि भैया तुम आए थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर जहां तक हो जाए बुलडोजर भी चलना चाहिए। उस चीज का मैं पूरे तरीके से समर्थन करता हूं। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि मंच पे कुणाल कामरा को बुला के अगर ये बुलवाओगे कि सीता के पति नीता के पति का काम करवा रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर तुम वहां पर खड़े होकर मेरा लिंग मेरी मर्जी करोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम वहां पर बैठा के गाना गवाओगे बस नाम रहेगा अल्लाह का, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। फिर हम भी बल्ला लेके आएंगे और दनादन देंगे। लेकिन कह रहे हैं कि सोनम बागचू के हटा दिए, हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिए, बहुत गलत किए हैं। उनके समर्थक जो है काफी आक्रोश में है। पत्रकार महोदय, 30 साल का अभिजीत दीपके और 60 साल के सोनम वांगचुक, तो आपके हिसाब से ज्यादा मजबूत कौन होगा? ज्यादा मजबूत अभिजीत दीपके होंगे। तो हंगर स्ट्राइक किसको करनी चाहिए? अभिजीत दीपके को करनी चाहिए। लेकिन अभिजीत दीपके क्या बोल रहा है, मैं खाऊंगा पीऊंगा मस्त रहूंगा, सोनम वांगचुक मर रहा है तो मरे। विजेता दहिया की बात सुन लो आप, वो कहते हैं कि अभिजीत वो मर जाएंगे सोनम वांगचुक जी, और क्या होगा? तो इनका पूरा तैयारी था कि हम सोनम वांगचुक को निपटवा देंगे, खुद थालियां लपेटेंगे, समोसा खाएंगे, ब्रेड पकौड़े खाएंगे, लेकिन हम हंगर स्ट्राइक पे नहीं बैठे। क्या बोलिएगा? बोलिए। अगर वो दीपके आंदोलन करते ना या अनशन पे जाते, गवर्नमेंट भी इतना असर पड़ता ही नहीं, गवर्नमेंट भी इतना असर पड़ता ही नहीं है, ठीक है ना। और जो भाषण दे रहे हो ना यहाँ पे, वहाँ जाके क्यों नहीं बोल रहे हो? कहाँ जा कंधा तुड़वा के आ रहा हूँ शाम से। काम करोगे तो ऐसे कंधे टूटेंगे। क्यों, क्या काम करेंगे? क्या काम बताओ? कुणाल कामरा खड़ा होकर वहाँ पर बोल रहा, क्या किया उसने? क्या किया? क्या किया उसने? सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम कर रहा है, ये नहीं बोला। दिक्कत है? बस नाम रहेगा अल्लाह का, ये नहीं बोला। मेरा लिंग मेरी मर्जी, नीट प्रोटेस्ट में मेरा लिंग और मेरी मर्जी। गलत है, गलत है, गलत है। डिबेट कर लो, इधर भैया भैया नए हैं, राजनीति में पहले से नहीं है। बताओ कि वहाँ पे बात गलतियां हो सकती है। मेरी लिंग मेरी अधिकार जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर धार्मिक कई सारे नारे लगाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है सही है? वीडियो दिखाओ जहाँ पर बोला गया कि मेरा लिंग मेरी मर्जी। तुम्हें वीडियो दिखाओ नेहा भारती का 50 से ज्यादा वीडियो बोलो इसमें। बीजेपी के प्रोटेस्ट में, अभी प्रोटेस्ट में मैं प्रोटेस्ट में सबसे आगे था, मेरा कंधा टूटा उस स्टैम्पीड में, ठीक है। उसमें बीजेपी के भाई बीजेपी के बिल्कुल अंधभक्त है, उसमें मिले हुए चप्पल फेंक रहे वो। अभिजीत के हाउस हो गया, सौरभ दास एक बंदा पलटी मारी और वो हॉस्पिटल में गया, तो इनके कंधे इनके टूटेंगे ना। देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये भाई बोल रहे हैं लड़कियों के कपड़े फाड़े गए। मैंने बोला सबूत दिखाओ, तो ये अपना दिखा रहे, तो लड़की हो। वीडियो प्रूफ, मेरा फोन सुनो, लड़कियों के कपड़े फाड़ते हुए वीडियो मैं दिखाऊंगा, मेरे पास सुनो, मैं प्रूफ दिखाऊंगा। एक कॉल फोन मंगवाता हूँ ना यहीं पे, मैंने अपने फोन से वीडियो बनाई थी, मेरे पास फोन नहीं है इस टाइम।
भैया इधर झगड़ा मत कीजिए, इधर एग्जाम करा दिया यार, सब कुछ करा दिया। अरे छोड़ो, एग्जाम करा दिया, एग्जाम भाई साहब रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं, भाई एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। भाई साहब अगर सुनो, लाठी बरसाया, मैं फिर से ये गलत है, ये भाई ने नहीं सुना था। एक मिनट भाई ये कहते हैं हम रोते रहते हैं और पूछो क्यों रोते हो, तो हमारी शक्ल ऐसी है। रुक जाओ, ये भाई आ जाओ, मैं इनके सामने बोलता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, उनका इस्तीफा होना चाहिए, किसी भी कीमत पे इस्तीफा होना चाहिए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उनके पास जितनी संपत्ति है सबकी जांच होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि आने वाला मंत्री डरे, उसके पिछवाड़े में डर हो, उनके पिछवाड़े में डर हो कि भैया अगर हम पेपर लीक करवाएंगे तो हमारी गद्दी लीक हो जाएगी, हमारा पिछवाड़ा लीक हो जाएगा, हमारा जितना भी पद था वो सब लीक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, अल्लाह के नाम पे इस्तीफा ले लोगे तो लेकर दिखा दो। लेकिन प्रोटेस्ट तो नीट के छात्रों के लिए चल रहा था, लेकिन धार्मिक तो यही चीज तो हम भी पूछ रहे हैं, ये चीज इनको समझना चाहिए ना। मंच पे भाई उनको ये बताइए कि इन पे लाठियां चल गई है, ये भाई साहब बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं अभी वीडियो तुम नहीं दिखा पाओगे, मैं दिखा दूंगा वीडियो। ये भाई साहब कह रहे हैं कि धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं, कई सारे वीडियोस वायरल हो रही है, शर्मिल इमाम जिंदाबाद जैसे कई सारे भाई मंच पर होंगे, नारे लगे होंगे। मैं क्या तो सही मानते हो कि गलत मानते हो? बिल्कुल गलत है, लेकिन 100 में एक ऐसे लोग आए ना जो अब होता नहीं है। बगल में खड़े हैं, तालियां नारे लग रहे हैं। एक चीज बताओ, मैं ये कर रहा हूँ, अभिजीत दीपक के उस स्टेज पे जाकर अगर मेरी लिंग मेरी मर्जी की नारे अगर लगाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई भी वो नहीं लगा, तो अभिजीत दीपक का कहीं ना कहीं समर्थन होगा। अगर वो क्या कहते हैं, ये कौन एक नारायण है, वो आकर कहती है वहां पे जो बस नाम रहेगा अल्लाह का, तो कहीं ना कहीं तो अभिजीत दीपक का समर्थन होगा। उसके बाद वहां पे इस तरह की, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, जो नीट के विद्यार्थी के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ सबको आवाज उठाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का अकाउंटेबिलिटी बनता है, लेकिन अगर उसके स्टेज पे इस तरह की नारेबाजी किया जा रहा है तो हमारी प्रोटेस्ट को कमजोर कर रहे हैं, और कमजोर करने वाले कौन लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी आप चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो पाएगा, क्योंकि आप अभिजीत दीपक बोल रहे हैं कि मोदी जी का भी इस्तीफा होना चाहिए। देखिए अभी वो, अब देखिए इस्तीफा, लेकिन मैं अभी मोदी जी की इस्तीफा होनी चाहिए, मोदी जी के भी इस्तीफा मोदी जी का, मैं कह रहा हूं मोदी जी का क्यों होना चाहिए, मोदी जी का उनका होना चाहिए, जिनका अभिजीत दीपक कह रहे हैं मोदी के इस्तीफा, जिनकी ड्यूटी उनका होना चाहिए सर। मोदी जी तो राजा है, राजा का क्या राजा हो? और ये बात अभिजीत दीपक कह रहे हैं कि मोदी का इस्तीफा से काम हो जाएंगे। मोदी जी चाहेंगे तो उनको सबको हुड्डा में ले देंगे। मोदी जी के हाथ में सारी फिल्म। सब्जी नहीं, मोदी जी के बारे में बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा है। मोदी जी के साथ करें आप लोग मोदी के साथ करें, मोदी जी के साथ करें। आम जी मोदी कट्टर रहा, मोदी के खास देश के साथ खड़े हैं, बाकी देश के साथ खड़े हैं, भाईचारे के साथ खड़े हैं, आप धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा बिरादरी के साथ खड़े हैं। भाई अब एक औरत आई थी, अब बता प्रोटेस्ट कैसे चल रहा है, वो कह रही काम के प्रधान की बात हो रही है यहाँ, उसे इन पे धर्मेंद्र प्रधान के काम के प्रधान की बात हो रही है, ये मजा नहीं आ रहा है सर। प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट के हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रहा है। जो नीट परीक्षा में जो बच्चे के साथ हुआ वो गलत हुआ। देश में और तो मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन एक ही मुद्दा मैं इस सारी मुद्दों को एक लाइन में मैं बोल देता हूँ। देखिए अगर हमें एग्जाम में पूछा जाए ताजमहल पे लेख लिखने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, ताजमहल पे ही लेख लिखूंगा ना, गाय पे तो नहीं लिखूंगा। लेकिन यहाँ पे नीट की बात होनी चाहिए, नीट विद्यार्थी के साथ जो अन्याय हुआ उस पर बात होनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की बात होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी की बात होनी चाहिए। ये सारी बातें ना होकर बाकी जो बात नहीं होनी चाहिए वो सारी बात हो रही है। कहीं ना कहीं हमारी इस प्रोटेस्ट को यही लोग कमजोर करने वाले हैं, इस बात को समझना होगा। जो इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने वाले यही लोग हैं, बस इतना मैं कहना। मोदी जी को गाली थोड़ी दे देंगे, चंद लोग हैं जो पार्टी में गदर मचा रहे हैं, चंद लोगों के लिए छोटी पार्टी को बदनाम कर दोगे आप पे। काम जिसका भी उसको राजा साहब आप देख लेंगे, मोदी जी की नजर में नहीं है क्या सारी चीजें? मोदी जी को पता नहीं है क्या? उनकी कलम चलनी, उनको जिस दिन ऑर्डर कर दिया सारे काम हो जाएंगे और करेंगे वो है। मतलब मेरा नीट परीक्षा में जो बच्चे के साथ हुआ वो गलत हुआ, उसकी फैमिली को मुआवजा मिलना चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट एक नौकरी होनी चाहिए उसकी फैमिली में, और बच्चों के साथ ये शोषण दोबारा कल को ना हो, ऐसा जरूर कोई कानून बनाना चाहिए। मोदी जी से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, पार्टी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी को बच्चे का और जो हमारे युवा यूथ का उसका शोषण ना हो। हम इतनी चाहते हैं, हमारे माँ बाप पता नहीं हमारे भाई बहन कैसे कैसे कमा कर लाकर उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उन बच्चे जब परीक्षा देके जब कुछ नहीं मिलता, जब वो सुसाइड करता था, उस घर में सोचो क्या होता है, उस परिवार में सोचो क्या बीतती होगी। मैं तो ये हाथ जोड़ के मोदी जी से निवेदन करता हूँ कि ऐसा कानून बने जिसमें जो ऐसे घपलाबाजी करने वाले, पेपर लीक करवाने वाले, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और उनको मोदी जी से मुझे दरख्वास्त है कि
काम को जल्दी से जल्द किया जाए ताकि बच्चों का युवा यूथ का गुस्सा शांत हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। चलिए भारत को टारगेट कर रहे हैं, हम भी देखे कौन है। मोदी जी का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो क्या मोदी का इस्तीफा हो जाएगा? जो गलत कर रहा है उसका इस्तीफा मांगो ना। जो गलत कर रहा है उसका मांगो ना। मोदी जी क्या गलत कर रहा है? मोदी तो राजा है, उसका क्या इस्तीफा चाहिए? मोदी का गलत है, सोनम वांगचुक को हटवा दिए मोदी का, इसमें कैसे कैसे गलत है? सोनम वांगचुक जी को हटवा दिया गया। कहाँ हटवाया? उनकी तो स्वास्थ्य के लिए तो हटवाया है। कोई दिक्कत हो जाए, कुछ हो जाए, स्वास्थ्य तो चेक करवाने के लिए लेके गए, अस्पताल में तो भर्ती कराया है। एक तरीका से होना चाहिए ना, ये कौन सा तरीका था? सफेद चादर में लपेट के लेके चले गए। अब कैसा तरीका अपनाया फिर तो? लट किसको मारे? किसी को नहीं मारे वहाँ पे लट, किसी को। अब तुम वहाँ धारा धारा क्या लगी हुई है? वहाँ पे जबरदस्ती घुसोगे? वहाँ पे धारा क्या लगी हुई है? धारा लगी हुई है, वहाँ पे जबरदस्ती घुसोगे तो लट पड़ेंगे ना। अगर मैं वहाँ पे जाऊँ मेरे भी लट पड़ेंगे, मैं कोई दूर थोड़ी ना जाऊंगा। चलिए, क्या नाम हुआ? लट तो सबके पड़ेंगे, क्यों हो जाएगा? दिल्ली से क्यों आए थे? पटना में आए थे? साथ में घूमने आए हम, घूमने आए। मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए, मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नहीं, मोदी का क्यों होना चाहिए? कह रहे हैं अभिजीत दीप के कह रहे हैं क्या मोदी का इस्तीफा होना चाहिए? अरे मोदी का क्यों होना चाहिए? वो तो राजा है, राजा का क्या करोगे तुम? उनके घर पे बुलडोजर चलने चाहिए, बुलडोजर उनके घर में फोड़ देना चाहिए जिन कार्यकर्ताओं ने किया। मोदी जी से मैं दरखास्त करूंगा उनके लिए, जैसे बदमाशों के साथ किया जाता है, गैंगस्टरों के साथ किया जाता है, ऐसे ही सबसे बड़े गैंगस्टर ये हैं जो बच्चों के साथ शोषण कर रहे हैं हमारी युवा यूथ के साथ। राजीव चौक के बनाट प्लेस पे है और बता दें कि अभिजीत दीपके के द्वारा जो बोला गया कि मोदी जी का जो है हम इस्तीफा मांगेंगे, इस पर जो लोग भड़क गए, जनता भड़के हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी का इस्तीफा क्यों? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन मोदी का इस्तीफा नहीं चाहते। बहरहाल आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।